दलित बनाम सवर्ण किया है, सारे आपस में एक दूसरे को लड़ाया है और लड़ा के क्या किया, सत्ता प्राप्त किया। और सत्ता प्राप्त करके क्या किया, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा लूटा, स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, विदेशों में बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदा, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी, लंदन में मकान खरीदा। इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म करना ये सरकार की भी ड्यूटी है, समाज की भी ड्यूटी है। लेकिन केवल समाज के चाहने से परिवारवादी पार्टियों का सफाया नहीं होगा, एक्चुअल में इसको सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा। कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, पंजाब में बादल परिवार, दिल्ली में केजरीवाल परिवार और गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार और मायावती का परिवार, बिहार में लालू परिवार, झारखंड में सोरेन परिवार, बंगाल में ममता परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार, इसी तरीके से जगन मोहन परिवार, पटनायक परिवार, इस तरीके से अलग अलग परिवार पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं। कोई समाजवाद का ढिढोरा पीटता है, कोई अपने आप को कहता है मैं तो जो है अंबेडकरवादी हूँ, कोई कहता मैं समाजवादी हूँ, कोई कहता मैं गांधीवादी हूँ। एक्चुअल में ये सारे के सारे, इनके भाषण अलग हैं, इनकी बातें अलग हैं, इनके नारे अलग हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करके खजाने को लूटना। तो इसलिए इन अगर पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म करना है तो सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक व्यक्ति एक बैंक खाता सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ये जितने पॉलिटिकल परिवार हैं, इनके सभी सदस्यों के नाम 50-50, 100-100 बैंक अकाउंट हैं और हर खाते में 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ पड़ा हुआ है। सरकार 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट सिस्टम लागू कर दे, एक व्यक्ति एक बैंक खाता। तुरंत सरकार को पता चल जाएगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें एक एक परिवार के नाम पे कितने खाते हैं और उन खातों में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति भारत में इकट्ठा कर रखा है, लेकिन वो बेनामी नाम से इकट्ठा किया हुआ है। नौकर के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, खाना बनाने वाले के नाम पे, अलग अलग नाम पे इकट्ठा किया हुआ है। संपत्ति, सरकार संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दे, तुरंत पता चल जाएगा कि लालू परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, सोरेन परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, महबूबा परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है और बादल परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है। इसी तरीके से भारत में झूठ बोलने के लिए कोई कानून नहीं है और झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। तो सबसे पहले झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। दुर्भाग्यवश भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता पकड़ में नहीं आते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। झूठे नारे गढ़ते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें करते हैं, सब कुछ झूठ फैलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है और दूसरा, झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट सेट करना पड़ेगा और चुनाव लड़ने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करना पड़ेगा। आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार, हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, बादल परिवार, केजरीवाल परिवार, गांधी परिवार, मुलायम परिवार, मायावती परिवार, लालू परिवार, सोरेन परिवार, ममता परिवार, करुणानिधि परिवार, जगन मोहन परिवार, पटनायक परिवार का कोई भी व्यक्ति क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे एक लेजिस्लेटर टेस्ट करिए, जैसे टीचर के लिए टीईटी होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपका जेईई होता है, मेडिकल में जाने के लिए नीट होता है, वैसे ही पार्षद, प्रधान, सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करिए। ये आधी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी सांसद विधायक हो, उसके लिए हर सत्र में एक सुझाव देना और हर सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना अनिवार्य कर दीजिए। सांसदों और विधायकों के लिए 80% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दीजिए कि भाई विधानसभा का सत्र चलेगा, लोकसभा का सत्र चलेगा, राज्यसभा चलेगा, 80% अटेंडेंस जरूरी है। जिसका 80% से कम अटेंडेंस होगी उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तब इनके ऊपर खौफ पड़ेगा, तब ये पॉलिटिकल पार्टी, जो ये परिवारवादी पार्टियां, ये कंट्रोल में आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक देश एक चुनाव लागू करिए, वोटिंग कंपलसरी करिए। वोटिंग कंपलसरी नहीं है, इसलिए उसका फ़ायदा उठा के ये अपने शराब बांट के, पैसा बांट के बाकी लोगों को, अपने समर्थकों से वोट दिलवा लेती हैं और बाकी लोग निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं। 100% अगर वोटिंग शुरू हो जाए या 90% भी वोटिंग शुरू हो जाए, ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप चुनाव के हार जाएंगी और भाग जाएंगी। इसके अलावा
100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा हवाला होता है, उतना ज़्यादा काला धन होता है, उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार पे ही टिकी हुई हैं। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही इन पॉलिटिकल पार्टियों की कमर टूट जाएगी। 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ सारा काम कैश में करती हैं, ये संपत्ति भी प्रॉपर्टी भी कैश में खरीदती हैं, मर्सिडीज़ भी कैश में खरीदती हैं, चार्टर्ड प्लेन भी कैश में खरीदती हैं, और एयर ट्रेवल एग्जीक्यूटिव क्लास में भी कैश में ही करती हैं। इनका सारा काम कैश में होता है। 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करिए, भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ये भ्रष्टाचारी पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। और 1 घंटे में FIR और 1 महीने में जांच पूरी करने के लिए पुलिस चार्टर लागू करिए। अभी पुलिस के लिए कोई नियम नहीं है कि जांच कितने दिन में पूरा करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, 1 घंटे में FIR और 1 महीने में जांच पूरी करने के लिए पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए। ये पॉलिटिकल पार्टियों की कमर टूट जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, पॉलिटिकल पार्टियों की कमर अपने आप टूटेगी। जुडिशरी के लिए कोई कानून ही नहीं है कि कितने दिन में लंबी सुनवाई करेंगे। 1 साल के अंदर उनके लिए सुनवाई करना और फैसला देना अनिवार्य कर दिया जाए, यानी जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया जाए। ये पॉलिटिकल पार्टियां बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी। उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मेरी PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने MLA MP कोर्ट बनाया था। अब तक 225 से ज़्यादा सांसदों विधायकों से रास्ता जा चुकी है। 225। आजम खां की गई, अतीक अहमद की गई, मुख्तार अंसारी की गई, अफजाल अंसारी की गई, राहुल गांधी की गई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से बच गई है। ऐसे 225 लोगों की गई है। अगर पूरे देश में जुडिशियल चार्टर लागू हो जाए, हर मुकदमे का हल 1 साल में करना होगा। देखिए फटाफट ये पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से जिसके पास काला धन मिले, बेनामी संपत्ति मिले, आय सरिक संपत्ति मिले, उसको 100% जब्त किया जाए, और काला धन, बेनामी संपत्ति, आय सरिक संपत्ति वालों को आजीवन कारावास और फांसी दिया जाए। चीन में भी भ्रष्टाचारियों को फांसी दिया जाता है, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी दिया जाता है, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी दिया जाता है। हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। इसलिए पहले तो मुकदमों का फैसला नहीं होता, और फैसला भी होता है तो 3 साल, 5 साल, 6 साल की सज़ा होती है, इससे ज़्यादा कुछ होती नहीं। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयले घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कानून ही नहीं हमारे पास। तो हमें कानून बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। सिटीजनशिप कोड का मतलब नागरिकता संहिता, और उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई जो आदमी काला धन रखेगा उसकी नागरिकता खत्म, जो जिसके पास बेनामी संपत्ति मिली उसकी नागरिकता खत्म, जिसके पास आय से संपत्ति मिली नागरिकता खत्म, जिसने घूस लिया उसकी नागरिकता खत्म, जिसने कमीशन लिया नागरिकता खत्म। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दिया जाए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बना दिया जाए, और भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए एक सिटीजनशिप कोड बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो ये भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक बात मैं उसमें और जोड़ना चाहूँगा, पूरे भारत में केवल और केवल BJP बचेगी। CPI भी बचेगी, क्योंकि CPI भी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें भी लोग ईमानदार हैं, वहाँ पे भी लोग अपना चंदे से काम करते हैं, खुद इकट्ठा करते हैं पैसा, उससे पार्टी चलाते हैं। लेकिन कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म तो अब्दुल्ला परिवार खत्म, अब्दुल्ला परिवार खत्म तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो महबूबा परिवार खत्म, महबूबा परिवार खत्म तो PDP खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो हुड्डा परिवार खत्म, हुड्डा परिवार खत्म तो हरियाणा में कांग्रेस खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो चौटाला परिवार खत्म, चौटाला परिवार खत्म तो हरियाणा में चौटाला की पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो बादल परिवार खत्म, बादल परिवार खत्म तो पंजाब में जो अकाली दल है खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म तो केजरीवाल परिवार खत्म, केजरीवाल परिवार खत्म तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म तो गांधी परिवार खत्म, गांधी परिवार खत्म तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म तो मुलायम परिवार खत्म, मुलायम परिवार खत्म तो सपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो मायावती खत्म, मायावती परिवार खत्म तो बसपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो लालू परिवार खत्म, लालू परिवार खत्म तो RJD खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो सोरेन परिवार खत्म, सोरेन परिवार खत्म तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो ममता परिवार खत्म, ममता परिवार खत्म तो TMC खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो करुणानिधि का परिवार खत्म, और करुणानिधि परिवार का जेल में गया तो आपकी DMK खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो जगन मोहन खत्म, और जगन मोहन खत्म तो उनकी TRS खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो पटनायक परिवार खत्म, और पटनायक खत्म तो आपकी जो BJD वो भी खत्म। तो फिर आप ये देखिए भारत में जहाँ जहाँ आज BJP नहीं है, वहाँ जो लोग सत्ता में हैं, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब वो खत्म हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात वहाँ BJP का राज आएगा।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक भारत में केवल बीजेपी होगी, केवल भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए।